हेलो दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 8 साइंस बुक का चैप्टर 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु, इस चैप्टर का टोटल क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कौन सूक्ष्मदर्शी को डैश की सहायता से देखा जा सकता है? तो किससे? माइक्रोस्कोप से। नीले हरे शैवाल वायु से डैश का निस्तारीकरण कहलाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो नाइट्रोजन से। गो नंबर में अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से होता है, ईस्ट से यानी कवक से। गो नंबर में हैजा डैश के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर, सही शब्द पर के आगे सही निशान लगाइए। ईस्ट का उपयोग निम्न में से कहाँ होता है? तो अल्कोहल द्वारा। खो नंबर में निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। गो नंबर क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी का वाहक है, मादा एनाफिलीज मच्छर। गो नंबर संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है ड्रैगन मक्खी। ब्रेड तथा इडली फूल जाती है किसके कारण? ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण। 4 नंबर में चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है? किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर, कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 के दिए गए उनके कार्य से मिलाइए। जीवाणु का क्या कार्य है? हैजा का कारक। और राइजोबियम का नाइट्रोजन स्थिरीकरण। लैक्टोबैसिलस का दही का जमना। ईस्ट का कार्य ब्रेड की बेकिंग। और फिर एक प्रोटोजोआ मलेरिया का कारण है। एक जीवाणु AIDS का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर, यदि सूक्ष्मजीव बिना यंत्र की सहायता से देखा जा सकते हैं, यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? नहीं, सूक्ष्मजीव को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वे बहुत छोटे होते हैं। इन्हें सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्मजीव के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? सूक्ष्मजीव के 4 मुख्य समूह में वर्गीकृत किया गया है। बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीवों के नाम लिखें। मिट्टी में मौजूद राइजोबियम और कुछ नीले हरे शैवाल जैसे बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण कर सकते हैं। बाद में इन्हें नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करके पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण के लिए उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए। सूक्ष्म जीवों नग्न आँखों के माध्यम से देखने के लिए बहुत छोटे हैं, जबकि वे पौधे और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण हैं। सूक्ष्मजीव का महत्व। 1 नंबर, ये बेकिंग में अचार जैसे अन्य खाद्य
बनाने की प्रक्रिया में उपयोग होते हैं। दूसरा में लैक्टोबैसिलस जीवाणु दही के जमाने में सहायता करते हैं। तीसरा प्रदूषण कम करने के लिए सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट, इनका उपयोग वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करने, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। पाँचवा नंबर, इससे दवाई और एंटीबायोटिक तैयार करने में भी सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण करें। सूक्ष्मजीव कई मायनों में हानिकारक भी होते हैं। सूक्ष्मजीव से कुछ मानव, पौधों और जानवरों में बीमारियों का कारण बनते हैं। ऐसे रोग पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव को रोगजनक कहा जाता है। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े और चमड़े को खराब कर देते हैं। पौधों में सूक्ष्मजीव द्वारा पैदा होने वाली बीमारियां फसलों जैसे गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब आदि की उपज को कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? आंसर, वे दवाई जो सूक्ष्मजीवों के द्वारा होने वाले रोगों के विकास रोकती है अथवा समाप्त करती है, प्रतिजैविक कहलाती है। उदाहरण के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिस, टेट्रासाइक्लिन आदि। प्रतिजैविक लेते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। किसी योग्य डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक लेना चाहिए। डॉक्टर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहिए। जरूरत न होने पर गलत खुराक में प्रतिजैविक लेने से बचना चाहिए। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।